जो सेकंड हमारे पास टेक्निक है दैट इज वेरिएंस, एंड जो थर्ड टेक्निक है, एंड कर देता हूं मैं, एंड जो थर्ड टेक्निक है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो बोथ आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ये दोनों ही आपको रिस्क को मेजर करने में मदद करेंगे। मेजरमेंट ऑफ रिस्क, वी हैव टू सी दैट हाउ कैलकुलेशन इज डन। बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे और बहुत क्विकली आप इसको आसानी से समझ पाओगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे जाके हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, उस समय आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसको देखोगे। अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। कैश फ्लो के टर्म में इसको कैसे देखेंगे, चलो इसको समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज द वेरिएंस, सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस को हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। यानी कि एक बात तो पक्का है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। अंडर रूट करोगे दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सो रिलेशन इज वेरी एविडेंट इन द नेम इटसेल्फ एंड बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिस्क। दोनों ही कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं? रिस्क को मेजर कर सकते हैं। रिस्क को मेजर करना क्यों जरूरी है? तो भाई हम करना क्या चाह रहे हैं? वी आर डूइंग रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। रिस्क एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ? सर्टेनली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस, देन वी एनालाइज द रिस्क, वी मेजर द रिस्क, बिकॉज विदाउट मेजरमेंट कंट्रोल कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। अगर हम रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको मेजर करना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन मेजर द रिस्क, फिर हम उसके करेक्शन की बात आगे कर सकते हैं। सो व्हाट वी से, variance measures the uncertainty of a value from its average. Now see this. Variance measures the uncertainty of a value from its average. Same uncertainty हम standard deviation में भी measure करते हैं. So जो average है, एवरेज से कितना वेरिएशन है? एवरेज से कितना वेरिएशन है? मान लो देयर आर 4 किड्स, 4 बच्चे हैं, मान लो देयर आर 4 किड्स, और हमने कहा कि इन 4 बच्चों के हाइट को अगर हम देखें तो लेट्स से एक बच्चा जो है इसमें से वो 5 फीट का है, राइट? दूसरा बच्चा जो है लेट्स से वो 2 फीट का है, तीसरा बच्चा जो है वो 4 फीट का है, और फिर एक बच्चा जो है वो लेट्स से 3 फीट का है, वो 3 फीट का है। तो बेसिकली वेरिएंस का मतलब हुआ द अनसर्टेनिटी ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट्स एवरेज। तो वी टेक एन एवरेज, अगर हम इन सबका एक एवरेज ले लें तो उस एवरेज से कितना वेरिएशन है। अगर ये मेरा एवरेज है तो इस एवरेज से कितना वेरिएशन है इसका, कितना वेरिएशन है इसका। अच्छा, दोनों तरह के, इसका तो कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा हमें, कितना वेरिएशन है इसका, कितना वेरिएशन है इसका, और अगर इसका कोई वेरिएशन है तो इसका भी वेरिएशन आएगा। So average से कितना वेरिएशन है, that measurement is basically called as what? Variance. And that what we have to see in the cash flow. अगर मान लो मल्टीपल कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके होने के कुछ चांसेस होंगे, कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगे, तो वी हैव टू डिटरमिन हियर नाउ कि जो कैश फ्लो का जो वेरिएंस है फ्रॉम वेरिएशन है, डिविएशन है फ्रॉम द एवरेज, वो कितने का है, और यहीं से आपका मेजरमेंट होता है रिस्क का या वेरिएबिलिटी का। So variance measures the uncertainty of a value from its average. It helps in understanding level of risk. It helps in understanding level of risk. Level of risk को समझने में ये आपको मदद करेगा. It is used to measure absolute risk of any project. Absolute risk of any project. अब याद रखना, both standard deviation and variance are used to measure absolute risk of any project. So project से associated जो risk है, उस risk को we can measure with the help of variance. So अगर हम देखेंगे, we will take an example, but उससे पहले एक बात को समझ लो। अगर variance जो है, अगर वेरिएंस 0 आ जाए तो क्या होगा? अगर वेरिएंस 0 आता है
मान लो मैं इसकी बात करूं और लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये 2 फीट का हमने एवरेज लिया, हम कहते हैं अगर 2 फीट का एवरेज है तो ये जो सेकंड बच्चा है इसके लिए वेरिएंस कितना हो गया, बताओ मुझे कितने का वेरिएबिलिटी आपको यहां दिख रहा है, कुछ नहीं। तो आप कहते हो सर ये 2 फीट का ही बच्चा है और 2 फीट का अगर आपका एवरेज है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अगर वेरिएंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब अगर कैश फ्लो के टर्म में देख लो आप तो आप क्या बोलोगे, कैश फ्लो जो होगा वो सेम होगा फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो वी सिंपली से दैट इफ इट इज 0, कैश फ्लो ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी सेम। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, 2 फीट का बच्चा था, ये 2 फीट हमारा क्या है, एवरेज है, तो इज अ सेम। वेरिएशन तो पहले में है, पहला 5 फीट का है तो ये +3 फीट का वेरिएशन हमें दिख रहा है, तीसरा 4 फीट का है तो ये +2 फीट का वेरिएशन हमें दिख रहा है, चौथा जो 3 फीट का है तो यहां +1 फीट का वेरिएशन हमें दिख रहा है, लेकिन यहां कोई वेरिएशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो व्हेन वेरिएंस इज 0, इसका मतलब कैश फ्लो ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी सेम, ये क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। यही अगर वेरिएंस हाई हो गया, लार्ज वेरिएंस आपको दिखाई देता है, अगर लार्ज वेरिएंस आपको दिखाई देता है, दिस इज नॉट, ये जो हाइट वाला एग्जांपल लिया मैंने, इतने सिंपल में कैलकुलेशन नहीं होता, आई विल बी शोइंग यू द कैलकुलेशन, बट हां कॉन्सेप्ट यही है। अगर हम लार्ज वेरिएंस की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज वेरिएबिलिटी होगा, जितना ज्यादा वेरिएंस होगा, जितना ज्यादा एवरेज से डिविएशन बढ़ेगा, इसका मतलब वेरिएबिलिटी उतना ज्यादा होगा। सो आप क्या कहते हो, इफ वेरिएंस इज लार्ज इट मींस लार्ज वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इन डिफरेंट ईयर्स, लार्ज वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में कैश फ्लो की वेरिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना बात को, वेरिएंस 0 है इसका मतलब कैश फ्लो भी सेम, वेरिएंस अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब वेरिएबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किस तरह में ऐसा हो सकता है, टेक एन एग्जांपल, हमने कहा कि 0 कब हो सकता है सर, जहां कैश फ्लो हमारे क्या रह जाए, सेम रह जाए। तो हमने कहा जैसे सर्विस इंडस्ट्री, यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस, किसी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कंपनी आपको हर एक साल लेट से 1 करोड़ का पेमेंट करेगी। नाउ इट इज क्लियर कि हर एक साल वो आपको 1 करोड़ का पेमेंट करेगी, आपको 1 साल सर्विस देना है, तो दैट अमाउंट इज फिक्स्ड। इसका मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां किसी तरह का डिविएशन नहीं आएगा, क्योंकि 1 करोड़ का पेमेंट तो उसे आपको देना ही है, तो आप हर एक साल उसको सर्विस दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको 1 करोड़ का पेमेंट दे रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो आपके तो वेरिएंस इज व्हाट, 0। अगर लार्ज वेरिएंस है, लार्ज वेरिएंस कहां दिखता है, जहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इनोवेशन इन्वॉल्व है, बहुत चीजें बदल रही हैं, तो वहां आपका हर एक साल का कैश फ्लो क्या करता है, वैरी करता है, तो आप एवरेज से क्या होते हैं, बहुत ही दूर जाते हैं, आप अपने अरिथमेटिक मीन ऑफ कैश फ्लो से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं। सो दैट्स द वेरिएबिलिटी यू कैन सी इफ द लार्ज वेरिएंस इज देयर। अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल वेरिएंस, अगर वेरिएंस स्मॉल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लार्ज हुआ तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, 0 है तो बिल्कुल भी वेरिएबिलिटी नहीं है, स्मॉल है तो कम वेरिएबिलिटी होगा। तो आप कहते हैं कैश फ्लो इज समहाउ स्टेबल, कैश फ्लो इज समहाउ स्टेबल। इफ द वेरिएंस इज लो, इसका मतलब कैश फ्लो क्या है, बहुत हद तक स्टेबल कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। मान लो मैच्योर प्रोडक्ट है, तो मैच्योर प्रोडक्ट में आपको स्मॉल वेरिएंस दिखता है, जैसे आपने 0 किसमें कहा, फिक्स्ड पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस, कुछ इस तरह का अगर बिजनेस है आपका, इन दैट केस योर वेरिएंस विल बी 0। लार्ज वेरिएंस, आपने कहा इनोवेटिव इंडस्ट्री, इनोवेटिव बिजनेस, तो उसमें आपको लार्ज वेरिएंस दिखेगा। स्मॉल वेरिएंस, आपने कहा मैच्योर इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री मैच्योर है या प्रोडक्ट मैच्योर है तो वहां आपको एक स्टेडी, समवॉट स्टेडी कैश फ्लो आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको यहां नहीं दिखाई देगी। सो 0, लार्ज या स्मॉल वेरिएंस, दिस इज हाउ वी विल बी इंटरप्रेटिंग द वेरिएंस, करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का थियरी एक साथ देख लो, कैलकुलेशन हम एक साथ देख लेंगे, कैलकुलेशन साथ में देखना जरूरी है, फॉर्मूला याद करके क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, इन शॉर्ट वी डिनोट इट एस डी या सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो हमने कहा कि सर जस्ट लाइक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द रिस्क। तो पहला एस्पेक्ट, एसडी इज डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम in a data set.
तो हमने कहा इट्स अ सेम डेफिनेशन, है ना, इट्स अ सेम डेफिनेशन. सो डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन अ डेटा सेट फ्रॉम इट्स एवरेज. सो एवरेज से जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. एवरेज से जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू मेजर व्हाट, रिस्क. ये तो हमने पहले ही कह दिया है ना. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लेवल ऑफ रिस्क, इट हेल्प्स टू मेजर एब्सोल्यूट रिस्क. आप इसमें भी इस बात को लिख सकते हैं, एस डी हेल्प्स टू मेजर एब्सोल्यूट रिस्क. ये भी हमें एब्सोल्यूट रिस्क को मेजर करने में हमारी मदद करता है. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस यानी कि इफ यू नो द वेरियंस you can find out the standard deviation. In the process of finding out the standard deviation, first we find variance, then we get the standard deviation. हमने variance calculate किया और फिर हमें क्या मिल जाता है, standard deviation मिल जाता है. That's the simple process. ठीक है, करेक्ट. चलो, आई होप फंडामेंटल क्लियर है. क्या बोला हमने, एवरेज से क्या वेरिएबिलिटी है, एवरेज से क्या वेरिएशन है. कैश फ्लो में, कैश फ्लो हम कहते हैं अनसर्टेन है. कैश फ्लो अगर अनसर्टेन है तो वी आर नॉट अवेयर कि 2000 होगा, 4000 होगा, 6000 होगा, 8000 होगा. तो समहाउ अगर मान लो हमने 4-5 पॉसिबल इवेंट देखे, 4-5 प्रोबेबिलिटीज हमारी क्रिएट हो रही हैं उन कैश फ्लो को लेके. सो वी हैव टू सी कि जो वेरिएशन है वो कितना है, डिग्री ऑफ डेविएशन कितना है, वेरिएशन कितना है, एंड और या फिर दूसरे शब्दों में कहें हाउ मच रिस्क इज देयर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिस्क. सो टू मेजर द एब्सोल्यूट रिस्क वी हैव दीज टेक्निक्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. In the process of calculation, we are going to calculate the variance first and then we will calculate the standard deviation. So I'm taking up an example और उसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको दोनों की क्लैरिटी आ जाएगी. जो भी आपने थियरी में सीखा है उसका प्रूफ आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा और बहुत आसानी से आप उसको समझ जाओगे. चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और 1 साल का एग्जाम्पल लेके, एक सिंगल प्रोजेक्ट का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सो टेक एन एग्जाम्पल, राइट, टेक एन एग्जाम्पल. मान लो वी हैव अ प्रोजेक्ट, लेट्स से प्रोजेक्ट ए. हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए के नाम से, एंड आई एम गिविंग यू द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. सो कैश फ्लो जो है प्रोजेक्ट का एंड द प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, राइट. लेट्स से 2000 का कैश फ्लो है, 2000, 4000 एंड 6000. तो 2000, 4000 एंड 6000 ये हमारे पास कैश फ्लो है. प्रोबेबिलिटी ले लो 0.3, 0.4 एंड 0.3. ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटीज. Now see this. So these are our cash flow and these are our probabilities. So अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, EVCF निकालते हैं या ENCF, so what is the expected value? तो आप कहते हैं सर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा दैट विल बी कैश फ्लो मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी. नाउ व्हाट इज द कैश फ्लो? कैश फ्लो इज 2000, तो हमने 2000 ले लिया. प्रोबेबिलिटी इज 0.3, राइट. 2000 मल्टीप्लाइड टू 0.3 इट विल बी 600. सेकेंड इज 4000, 4000 मल्टीप्लाइड टू 0.4 इज 1600. एंड द थर्ड इज 6000, 0.3 है तो मल्टीप्लाइड टू ये हो जाएगा 1800. ठीक है. सो 18 प्लस 6 इज 24, 16, यानी कि 4000 का हमें क्या मिल गया, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया. करेक्ट, यहां तक तो क्लियर है. नाउ व्हाट इज दिस 4000? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, क्या करते थे उसमें, याद है आपको कि जो आपका जो कैपिटल होता था उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई करते थे एंड यू यूज टू गेट द एवरेज. यहां क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप इसको देखो, सो 4000 इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ दीज कैश फ्लो वेयर प्रोबेबिलिटीज आर नथिंग बट द वेट. 2000 के होने के चांसेस क्या हैं, तो आप कहते हैं 0.3. 4000 के होने के चांसेस 0.4 एंड 6000 के होने के चांसेस 0.3. When you are multiplying these cash flow with these probabilities and adding up,
then you are getting nothing but the mean of this cash flow. इसका ये क्या हो रहा है एक तरह से, it's nothing but the arithmetic mean. ये इसका क्या है, ये एक arithmetic mean है इसका. So this is basically your average. This is basically your weighted average. So by multiplying probability with the cash flow and adding up, you are calculating nothing but the weighted average, the arithmetic mean. So अगर हम इस cash flow को देखें, let's say this is my mean. So what is my average here? Average is my 4000. So my weighted average is 4000. तो ये मेरा क्या हो गया, average हो गया. Then we have a cash flow of 2000. 2000 का cash flow है हमारे पास एक, फिर हमारे पास एक 4000 का cash flow है. So we have a cash flow of 4000 and then we have a cash flow of 6000. Now if you see this carefully, what is happening here कि इसका जो ये 2000 का जो cash flow है उसका deviation from mean कितना है आपका, तो आप कहते हैं deviation from mean is -2000. So -2000 का आपको यहाँ deviation दिख रहा है, yes or no? 4000 अगर मेरा mean है और 2000 में अगर मेरा cash flow है तो -2000 का deviation दिख रहा है. यहाँ कितने का आपको deviation दिख रहा है, तो आप कहते हो 0 का, because your mean is 4000 and your cash flow is 4000, so there is 0 deviation. अगर आप इस वैल्यू को लो 6000 को, the third cash flow, so you will find that here is a deviation of what, +2000. So +2000 का deviation आपको यहां दिखाई दे रहा है. So that is basically the variation we can see here. Now what we have to do is we have to take an average. हमें क्या करना होता है कि ये जो वेरिएशन है इसका हमें क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा. सो इफ यू टेक एवरेज, व्हाट विल हैपन इफ यू टेक एवरेज, अगर आप इनका एवरेज लेते हैं तो क्या होगा जरा देखो. अगर मैं इनका एवरेज लेता हूं तो एक मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, एक मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है. जैसे ही मैं इनका एवरेज लेने जाऊंगा तो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू -2000 +2000 ये दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ करेगा, 0 हो जाएगा. यहां का वेरिएंस ऑलरेडी मेरा क्या है, 0 है, तो उसका यहां का वेरिएबिलिटी 0 है ना. तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये क्या करेगा, ऑफसेट कर देगा ईच अदर. ये एक दूसरे को ऑफसेट करेगा और जैसे ही ये ऑफसेट करता है तो आप कहते हैं हेंस जो एवरेज है मेरा दैट विल बिकम 0. दिस कैन नॉट बी डन, है ना. एवरेज क्या हो जा रहा है मेरा, 0 हो जा रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को लेके एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव साइन. और नेगेटिव साइन के इफेक्ट को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, हम जानते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. यही होता है ना, नेगेटिव को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्क्वायर इट. और ये स्क्वायर की क्या कह रहे हैं, तो हमने कहा टू रिमूव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव साइन. हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे. टू रिमूव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव साइन वी विल सिंपली स्क्वायर इट. जब हमने इसको स्क्वायर किया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -2000 स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा +2000 स्क्वायर, और बीच वाला तो 0 है. तो -2000 स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 = 4 और 6 0, यानी कि 40 लाख. कितना हो गया मेरा, 40 लाख. और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 40 लाख. तो अब दोनों मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू see here, this is what we have to understand here कि नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया. और ये जो आप स्क्वायर कर रहे हो ना, यहीं से आपका सिग्मा स्क्वायर आता है, और जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा. तो नाउ सी दिस, इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है. नाउ ओके, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. करना क्या है हमें, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रखना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, लुक वी हैव कैश फ्लो गिवन, तो हमारे पास कैश फ्लो है तो हमने कैश फ्लो ले लिया, ठीक है. हमने इसका ENCF या EVCF कैलकुलेट किया हुआ है 4000, so that is my mean, correct. and we have to see ये जो कैश फ्लो है इसका डेविएशन मीन से कितना है, that what we have to see. now in second column हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो माइनस जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो था, दिस विल बी माई डेविएशन. 4000 से कितना डेविएशन है, तो 2000 ओके, कैश फ्लो माइनस EVCF होगा. द रीजन इज वेरी सिंपल कि 2000 और 4000 अगर देखें तो
2000 का डेविएशन हमें यहां दिख रहा है, और 6000 और 2000 4000 में देखें तो प्लस 2000 का डेविएशन हमें यहां दिख रहा है, जो इलस्ट्रेशन हमने यहां किया था। सो कैश फ्लो माइनस ईबीसीएफ होगा, ये मेरा डेविएशन है। अब हमने कहा था कि अगर हम डेविएशन लेते हैं और डेविएशन का एवरेज लेंगे तो वो सेट ऑफ होगा। वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। क्यों सेट ऑफ होगा? बिकॉज अगर मेरा एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो वो तो सेट ऑफ कर रहा था हमारे एग्जांपल में। तो हमने कहा था नेगेटिव साइन के इंपैक्ट को हमें हटाना है। तो नेगेटिव साइन के इंपैक्ट को हटाने का बड़ा सिंपल सा एक मैथमेटिकल तरीका है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस, और हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम इस डेविएशन को स्क्वायर कर दें। तो हम अगले कॉलम में क्या करते हैं? डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं, राइट? सो डी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब ये जो डी स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेविएशन है बेसिकली। दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटीज। तो हमने क्या किया? डी स्क्वायर इंटू पी कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। सो हमें क्या कैलकुलेट करना था? एवरेज कैलकुलेट करना था। और अगर हम दोनों को ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ले रहे थे तो एवरेज हमारा 0 हो रहा था। इसीलिए हमने कहा था कि नेगेटिव साइन के इंपैक्ट को हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के साथ। अब ये जो डी स्क्वायर पी है, इसका जो समेशन होगा, जो टोटल होगा, यही हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब है कि माइनस 2000 स्क्वायर हमने किया, 40 लाख आया, इसको हम इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, और 2000 स्क्वायर 40 लाख आया, इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा, जब हम इसका टोटल कर देंगे, वो टोटल वैल्यू हमारा क्या दे देगा? वो हमारा दे देगा वेरिएंस। और जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट विल गिव अस व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज माय फॉर्मेट, जो आपको हमेशा क्या करना है? दिमाग में रखना है। सो व्हाट इज द कैश फ्लो हियर? तो आप कहते हैं सर कैश फ्लो इज ऑफ 2000। सो यहां क्या हो जाएगा? 2000 माइनस 4000, तो क्या आ गया? माइनस 2000 आ गया मेरे पास। सेकंड, हमारे पास कैश फ्लो कितना है? 4000। तो कैश फ्लो इज 4000 माइनस मीन इज 4000, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। थर्ड कैश फ्लो इज 6000, तो हम कहेंगे 6000 माइनस 4000, सो हियर आर डेविएशन इज ऑफ व्हाट? 2000। 2000 का हमारा यहां मिल गया वैल्यू। नाउ सी दिस, हमने 2000 को स्क्वायर किया तो कितना आ गया था हमारा? 60 आएगा, यानी कि 40 लाख। 0 को स्क्वायर करोगे 0 रह गया, और ये 2000 को स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 40 लाख। सो हमारे पास 40 लाख आ गया। नाउ दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी। सो 40 मल्टीप्लाइड टू 0.3, कितना हो गया? 12 लाख। एंड हियर ऑल्सो वी विल गेट द 12 लाख बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज सेम। 0.3 यहां भी है, 0.3 यहां भी है। तो अब हमारा ये जो टोटल होगा, ये टोटल हमें क्या दे देगा? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हुआ? मेरा वेरिएंस हुआ। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर इज बेसिकली समेशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू पी। एंड व्हाट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू पी? तो आप कहते हो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू पी हियर इन दिस एग्जांपल इज 24 लाख। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 लाख। सिग्मा स्क्वायर मेरा कितना हो गया? 24 लाख हो गया। यहां तक क्लियर है? नाउ इफ यू हैव द सिग्मा स्क्वायर, हेंस व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज बेसिकली अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो 24 लाख क्या हो जाएगा? 24 लाख अंडर रूट हो जाएगा। और जब आप इसे अंडर रूट करते हैं 24 लाख को, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 24 lakhs under root. So this goes to 1549.19. This will be our standard deviation. This will be our standard deviation. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो टेक अप एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, और आपके पास शीट है क्वेश्चन का, आप उस शीट से क्या कर सकते हैं? अपने बुक से मैच करो उसको। नाउ सी दिस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें फाइंड करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए एंड बी के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा गिवन है आपके पास, पॉसिबल इवेंट प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी
प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी इज गिवन। ये आपका क्वेश्चन है, एक नजर देख लो। ए बी सी डी ई 8,000, 10,000, 12,000, देन वी हैव 14,000। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप तब तक सॉल्व कर लो। कर रहे होगे मेरे ख्याल से, मुझे पता है आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, है ना। आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, आपको पता है जब तक सर लिखेंगे तब तक तो हम सॉल्व भी कर देंगे। कुछ इसमें रखा नहीं है, बच्चों वाला काम है ये, है ना। इसमें रखा कब होगा, जब एनालिसिस करेंगे, है ना, आगे, राइट। अभी तो कुछ नहीं रखा। 0.50, 0.15, 0.10 सॉल्व कर लिया आपने। बताओ अब दोनों के लिए हमें क्या करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सारा डेटा गिवन है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा निकालना है, और कैश फ्लो गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। पहले क्या कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, डेविएशन देख लेंगे मीन से, फिर डी स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर इंटू पी कर देंगे, राइट। सो अब दोनों प्रोजेक्ट के लिए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा तो मैच कर लेना, ठीक है। नंबर 1 प्रोजेक्ट ए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईवीसीएफ फॉर प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए के लिए क्या कर लेते हैं, ईवीसीएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अलग अलग से मैं दिखा रहा हूं अभी, आप चाहो तो एक ही चार्ट में बना दो, आप चाहो तो फॉर्मूला के फॉर्म में बना दो। अलग अलग से इसलिए करो ताकि फॉर्मेट याद हो जाए और आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। सो वी हैव द कैश फ्लो, राइट, और वी हैव द प्रोबेबिलिटी एंड वी हैव द पॉसिबल इवेंट। आप लिखना चाहो पॉसिबल इवेंट को लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो। क्या मिल गया मुझे, ईवीसीएफ मिल गया ना। कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, ईवीसीएफ मिल जाएगा, ए बी सी डी ई। व्हाट्स द वैल्यू, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 एंड 16,000। प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.10, 0.20, 0.40, 0.20 और 16,000 का है 0.10। ठीक है, 0.10 यहां तक आ गए। Now what we have to do is, this is our cash flow, this is our probability. So 8,000 multiplied to 0.10 कितना आ गया, 800, 10,000 20, 2,000, 12,000 4, 4,800, 2,800 और ये आ जाएगा 1,600, ये आ गया। So we got the EVCF. What is the EVCF now? So 8,200, 2,800, 2,800 plus 4,800 plus 2,800 plus 1,600. This goes to 12,000. कितना गया हमारे पास, 12,000। अब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, नाउ वी कैन गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज 12,000। क्या कहा था हमने, क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है सबसे पहले, वी हैव द कैश फ्लो, फिर हमें कैश फ्लो माइनस ईवीसीएफ करना है। सो दैट इज आर डी, फिर क्या करना है, डी स्क्वायर, फिर कर देना है डी स्क्वायर इंटू पी। यही आइडिया था। ओके, नाउ सी व्हाट इज द कैश फ्लो, 8,000, फर्स्ट कैश फ्लो इज 8,000। सो 8,000 माइनस 12,000, 8,000 माइनस 12,000 कितना आ गया, -4,000। सेकेंड है 10,000, सो 10,000 माइनस 12,000, -2,000 आ गया। फिर हमारे पास क्या है, 12,000, सो 12,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है 14,000, सो 14,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 2,000। देन आफ्टर 16,000 क्या बोलेंगे, 16,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, 4,000 2,000 नेगेटिव, 2,000 4,000 पॉजिटिव। आप समझ रहे हो स्क्वायर क्यों करेंगे, अगर स्क्वायर नहीं करेंगे इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कर देगा, ये सेट ऑफ कर देगा,
और हमारा एवरेज ही 0 आ जाएगा, है ना, फिर हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या कहा, स्क्वायर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 4000, तो 4000 को हम स्क्वायर करेंगे तो 16 पे 4 जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 16 lakhs, 1 करोड़ 60 lakhs, 6 जीरो आएगा ना, 1 करोड़ 60 lakhs, और ये कितना आ रहा था 40 lakhs। ठीक है, लाइकवाइज ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कितना आ गया 40 lakhs, और ये आ जाएगा 1 करोड़ 60 lakhs। वन करोड़ 60 lakhs। अब इसको क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 करोड़ 16 lakhs हो जाएगा, 40 lakhs का इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, 4 है तो 8 हो गया, 8 lakhs, एंड 16 lakhs, 0.20 एंड 0.10, 16 lakhs, है ना। 1,60,000 का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.10, 16 lakhs, 40 lakhs का 0.20, 8 lakhs, done. So this is our, so now we can get our sigma square, summation of what, d square into p, कितना आ रहा है देखो, 16 लाख, 8 लाख, 24 लाख, 8 लाख, 32 लाख, 16 लाख, कितना 48 lakhs. So 48 lakhs is our सिग्मा स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इज इक्वल टू 48 lakhs. So standard deviation, that is sigma, is equal to under root 48 lakhs is equal to 2190.89 is our answer. 2190.89 is our answer. So 2190.89 is our answer. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज फॉर प्रोजेक्ट ए, है ना, 2190.89, या 89 है तो उसको आप 2190.9 कर दो और 2190.9 कर दो, एक ही बात है, राइट। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन. Likewise, we can calculate for project B as well, right? Project B में हम क्या कर सकते हैं, सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं. क्या कहा हमने, इसका भी देखो. So we have the project B. पहले हमने क्या कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ EBCF, कैलकुलेशन ऑफ expected value. So what is the cash flow? Here cash flow is different. 24,000 is the cash flow. So cash flow probability EBCF, cash flow is 24,000, 0.10. ये कितना हो जाएगा 2400, राइट. नेक्स्ट आ जाओ 20,000, 0.15 is 3,000. नेक्स्ट आ जाओ 16,000, 50 is 8,000. 12,000, 15. This gives us 1,800. 8,000, 10 is 800. So what is my EVCF here? तो हम क्या बोल देंगे, 2400 plus 3,000 plus 8,000 plus 1,800 plus 800. This gives us 16,000. तो 16,000 हमारा क्या हो गया, that's my EVCF. So we will go further और हम क्या कर देंगे अब
फिर से देखो क्या बोला था, कैश फ्लो माइनस EVCF is our D, then we will go for D square into P. That is the idea. So 16,000 हो गया ये मेरा, इधर आ गया 24,000. तो बताओ 24,000 माइनस 16,000 कितना आ गया, 8,000 पॉजिटिव. फिर हमारे पास है 20,000 माइनस 16,000 यानी कि 4,000 पॉजिटिव. फिर आ गया मेरा 16,000 माइनस 16,000 जीरो. फिर आ गया 12,000 माइनस 16,000 माइनस 4,000. फिर आ गया 8,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000. स्क्वायर करना जरूरी है, स्क्वायर कर देते हैं हम इसको. अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8,000 तो 60 हो गया, 6,40,00,000. और ये हो गया 1,60,00,000. ठीक है, लाइकवाइज ये हो जाएगा 1,60,00,000 और ये हो जाएगा 6,40,00,000. करेक्ट, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. तो 6,40,00,000 मल्टीप्लाइड टू 0.10 gives you 6,64 लाख हो जाएगा ना. करेक्ट, 64 लाख, 1,60,00,000 का कितना 0.15. This will give you 24 lakhs, 24 lakhs and 64 lakhs. So what is your D square into P? 64 plus 24, 88. $1,76,00,000. 1,76,00,000. So sigma square is equal to 1,76,00,000. So sigma is equal to under root 1,76,00,000 is equal to, ये आपका 4195.23. 24 कर दो. ठीक है, दिस इज माई सिग्मा. सेम आया होगा आपका, चेक कर लो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. प्रोसेस इज वेरी सिंपल. वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों ही बेसिकली रिस्क मेजरमेंट का बहुत अच्छा टूल है. वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है. व्हाट वी डू इन दिस केस टू फाइंड आउट द सिग्मा स्क्वायर, हमने क्या कहा कि CF माइनस EVCF को स्क्वायर किया और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, है ना. तो मैं कंक्लूड करता हूं और मैं अब आपको फॉर्मूला देता हूं. हम क्या करेंगे, एक नोट बॉक्स बनाते हैं और एक फॉर्मूला देख लो आप. क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपका, ध्यान दो. नोट वेरिएंस डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, CO टेबल. व्हाट इज योर फॉर्मूला? You have seen that you have calculated the cash flow minus EVCF or ENCF. You have calculated cash flow minus EVCF and you have squared this value and then you multiplied it with the P, the probability, and then you found the summation of this. So this is your sigma square. Yes or no? ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, सिग्मा स्क्वायर का. CF माइनस EVCF स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी. एज फार एज सिग्मा इज कंसर्न आप कहते हैं अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर. सो इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ CF माइनस EVCF स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू P. ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. तो अगर आप पैटर्न दिमाग में रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं होती है. हमें क्या करना है, जो कैश फ्लो गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके आधार पर वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. फिर हम कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल लेते हैं. इससे हमें वेरिएशन पता चलता है कि एवरेज से कैश फ्लो कितना ऊपर नीचे है.
लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं। अगर हमने डायरेक्ट उसका एवरेज निकाला तो उस कंडीशन में हम, क्योंकि हमें टोटल का एवरेज निकालना होता है, इन टोटल वी हैव टू फाइंड द एवरेज। तो जो हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो एवरेज के टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस जो है वो एवरेज है एक तरह से। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हमने कहा सर कुछ वैल्यू पॉजिटिव जाते हैं, कुछ वैल्यू नेगेटिव जाते हैं, दे विल सेट ऑफ ईच अदर। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, वी सिंपली स्क्वायर इट, ताकि नेगेटिव इफेक्ट को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। एंड देन वी मल्टीप्लाई दैट विद द प्रोबेबिलिटी, वी गेट द वेरिएंस, and once we underroot the variance we get the standard deviation. So this was your variance and standard deviation.